अस्सलामुअलैकुम। मैं नाम राज सोशल मीडिया वाला है। तो नाज़रीन, जैसे आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे एक इंटरव्यू करते हैं, तो आज भी मेरे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है जिनका नाम है अली बिज़नेस वाला। तो ये जानते हैं इनसे इनके बारे में लाइव शेयर। अस्सलामुअलैकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अली, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान पाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अली अकबर बिज़नेस वाला और मैं रेहान स्कूल कुरैन कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टडी नियर से और मैं दारुल सलाम सोसाइटी में रहता हूँ। जी, तो अली अकबर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपको नमाज स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? ये मुझे रेहान स्कूल में 8 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने इन 8 मंथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, टेडक्स के रिव्यूज़ बनाना, फेसलेस वीडियो बनाना, इंटरव्यू करना और भी बहुत सारी चीज़ें। जी, तो अली, जैसे कि आपने अपने नाम के आगे बिजनेस वाला ही क्यों लगाया, और भी बहुत से वाला वाली हैं नमाज में, तो आपने बिजनेस वाला ही क्यों लगाया? मैंने अपने नाम के आगे बिज़नेस वाले को डाला, इस वजह से। अच्छा, आज का बिज़नेस करना चाहता हूँ। कौन सी कार्स का, विंटेज कार्स या स्पोर्ट्स का? ये कार्स को कोई भी, जैसे कि कोई भी कार जो जैसे कि जिसमें सारी कार्स रखूँ, ब्रिटिश कार भी हो, स्पोर्ट्स कार भी हो, सुपर कार्स भी हो, एसयूवीज भी हो, सारी कार्स रखना चाहता हूँ। जी, स्पोर्ट्स कार या लग्जरी कार? ये लग्जरी कार ज़्यादा पसंद है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप बताएं कि आप जब रेहान स्कूल में नहीं थे तो तब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, और अब जब आप रेहान स्कूल में आए तो अब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? जब जो मैं पहले स्कूल में था उधर भी मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में ही था, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का शौक है। मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं, जैसे मेरे फादर भी बिजनेस ही करते हैं। वैसे मुझे बिजनेस करने का शौक है, उन जैसा बनने का शौक है। मगर मेरे कुछ अलग ख्वाहिशात है, जैसे कि वो किसी और चीज़ का बिजनेस करते हैं और मैं किसी और चीज़ का करना चाहता हूँ। जी, तो बस। तो अली अकबर, आप मुझे ये बताएंगे कैनवा क्या है? जी, कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी वेबसाइट, ऐसी वो प्लेटफॉर्म्स के लिए पोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पे कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी हैं, आगे जाकर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, क्योंकि अभी समझ लें मैंने 40% कैनवा सीख लिया और बाकी जो 60% कैनवा है मुझे सीखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे जाकर भी ये सारी चीज़ सीखूंगा, कैनवा को पूरा जानूंगा और फिर कैनवा पे अच्छे से अपना वर्क भी कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। जी, तो बहुत सही। तो अली अकबर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि बिजनेस क्या होता है? जी अली अकबर, आप बिजनेस का बताएं कि बिजनेस क्या है? जी, बिजनेस ये होता है जैसे कि हर किसी को कोई शौक होता है ना किसी भी चीज़ का बिजनेस करने का, जैसे मुझे कार्स का बिजनेस का, अगर आपका भी कोई शौक है, जैसे कि अगर आप आपको किसी चीज़ का
आपको किसी चीज़ का काम करना है, जैसे कि आपको फ़ोन की मोबाइल से वो उसकी फैक्ट्री खोलनी है, लैपटॉप की खोलनी है, तो वो एक तरह से बिजनेस जो है, तो बिजनेस जिसे कहते हैं जो आपको काम आगे जाकर करना है। और आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है बिजनेस में? जी, जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली बिजनेस में है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस है क्या। देखिए, बिजनेस ना दो तरीके के होते हैं। एक बिजनेस ऐसा होता है कि वो है जो लोगों का बिजनेस होता है, वो आप खरीद के उसको आप जिसे खरीदें, जैसे ड्रॉप शिपिंग का मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, वो भी एक ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपके पास एक होगा सेलर, एक होगा बायर, आप होंगे बीच में। तो आप सेलर को बायर से मिलवाएंगे और बायर को सेलर से मिलवाएंगे, और उसमें आपका कमीशन होगा। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। और ये होता है जैसे कि अगर आप लोग कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, ये भी एक छोटा बिजनेस ही है जिसे हम लोग ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लेकिन जो बिजनेस एक वो होता है आपका अपना बिजनेस, जो अगर आप बना जाए, जैसे कि आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है जो शर्ट्स बनाता है, तो उसके वो आपका अपना बिजनेस, जो आप एरियल फाइबर और सारी चीज़ें आपके पास है, तो वो होता है एक बिजनेस। और उसको आप लोग जो रन किस तरह करते हैं मैं आपको बताता है। उसको रन करने के लिए आपको चाहिए होता है एक सेल्स मैनेजर, और एक इन्वेस्टर चाहिए होता है आपको, कि वो हमारी कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करे। तो उससे जो आपको प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स, जो वो होता है आपका रेवेन्यू, जो आपकी सारी चीज़ों सैलरी देने के बाद, टैक्स वैक्स कटने के बाद, सारे खर्च होने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है, वो होती है आपकी बिजनेस इनकम, जो रियल होती है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप बताएं चैट जीपीटी क्या है। बहुत अच्छा है टूल है, उसमें आप जैसे कि ChatGPT ऐसे टूल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप उसको कोई भी सवाल पूछे तो वो आपको उसका जवाब देता है फौरन। आपको फौरन जवाब देगा ChatGPT इस चीज़ का, जैसे कि आपके घर वालों को या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ChatGPT से उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं ChatGPT से। सबसे पहले जैसे कि एक मेडिसिन है, आपको उसके बारे में नहीं पता वो किस काम की है, आप चाहे ChatGPT पे उसकी पिक्चर्स देते हैं या फिर उसका नाम लिखते हैं और उसका उसको किस चीज़ के लिए खाते हैं, वो किस चीज़ से बनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ChatGPT एक बहुत अच्छा AI है, वो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, वो हर किसी की ज़िंदगी आसान कर सकता है। जी, तो बहुत सही। तो बोलिए एक बार, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। मेरी लाइफ का गोल यही जी मेरी लाइफ का गोल यही है कि जी, आप कार्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत सही। तो आप क्या कोई अपनी एक कंपनी बनाएंगे कार्स की, या आप क्या करेंगे, और जो दूसरी गाड़ियां हैं वो लेके बेचेंगे? ज़रा इसको डिटेल में बताएं आपका क्या है सिस्टम। बहुत सारी कार ब्रांड है और बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, जैसे कि वैसे भी आगे जाकर जब तक हम बोलेंगे शायद इलेक्ट्रिक कार्स आने लगते हैं, पेट्रोल कार्स या फिर डीजल कार्स बंद हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स तो चाइना की BYD की हैं और जापान टेस्ला की हैं। ये सारी कार्स बहुत अच्छी हैं इलेक्ट्रिक कार्स में, तो ये मैं से करना चाहूँगा इसी। जी, जी, तो ये समझ में आ गई कि आप दूसरों ही गाड़ियां लेके खुद बेचते हो। तो जी, तो बहुत सही। तो एक बार मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप बताएं कि आप ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था रेहानपुर में आकर, वो कैसा था?
फर्स्ट एक्सपीरियंस तब इतना कुछ खास ही ना, मतलब इतना मज़ा नहीं आया था पहले दिन, क्योंकि ज़्यादा कुछ जोया नहीं था, फारिग बैठे हुए थे, ज़्यादा खास दिन नहीं था। दूसरा मगर दूसरे और तीसरे दिन मज़ा आया था, उसमें हमारे अकाउंट्स बनाए गए थे। जी, तो वैसे तो आपको तीसरे दिन मज़ा आया था, बहुत सही। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस पहले से था या जब आप यहाँ स्कूल में आए तब आया है? जी, पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जब से रेहान स्कूल में आया, जब से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर। जी, तो वैसे तो यहाँ स्कूल में आकर आपने क्या कुछ नया सीखा? रेहान स्कूल में आके मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे पहले नहीं आती थी, अब आती है। और भी जैसे कि कॉन्फिडेंस जीता अब आया टेडेक्स के, जैसे मुझे पहले टेडेक्स का नहीं पता था टेडेक्स क्या होती है, जब से रेहान स्कूल आया जब से पता चला टेडेक्स का। जी, तो वैसे तो आप बताएं कि TEDx क्या होती है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं? जी, टेडेक्स बेसिकली हम एक वीडियो देखते हैं, जी, एक बार आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे अकबर। सवाल आपका क्या था? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि TEDx वीडियो क्या है और उसका फ़ायदा क्या जी, है? टेडेक्स एक वीडियो होती है जिसको जब हम देखते हैं, हम उसको देखते हैं, फिर उसको पूरा गौर से देखते हैं, उनको उसको सुनते हैं, फिर उसका जो मेन पॉइंट होता है उसे थोड़ा समझते हैं, फिर उसको कैमरा खोल कर हम उस पर वीडियो बनाना शुरू करते हैं और हम अपना इंट्रोडक्शन करा के ये बताते हैं कि हमने उस टेडेक्स में क्या सीखा और क्या क्या देखा। जी, तो बस है। तो और एक बार मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपके इंटरव्यू गिवन और टेकन लेने का फ़ायदा क्या है और वो हम लोग क्यों लेते हैं? जी, इंटरव्यू गिवन और टेकन का ये फ़ायदा है कि जब हम किसी को इंटरव्यू देते हैं या फिर लेते हैं, उससे तो हमें हम उसके बारे में जान पाते हैं कि वो अपनी आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो अभी क्या कर रहा है, ये हम उसके बारे में ये सब चीज़ें जान पाते हैं। फिर और इसके ये फ़ायदे, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है फिर हमारे अंदर इंटरव्यू करने से। जी, तो बस है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि स्टोरी पोस्ट क्या है? ये स्टोरी पोस्ट एक स्टोरी होती है जो हम चैट जीपीटी से मांगते हैं, फिर स्टोरी पोस्ट की या जो इमेज होती है चैट जीपीटी से वो भी मांगते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद जब इमेज बनाकर दे देता है तो वो हम फेसबुक पे जाकर अपलोड कर देते हैं और ये हमारी स्टोरी पोस्ट बन जाती है। जी, नमस्ते। तो और एक बार मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि ये CSAM क्या है? सीसैम एक एआई टूल है जिससे आप बात करोगे ना, बात करते हो आप या फिर उसके साथ इंटरव्यू वगैरह करते हो, आप उसको कोई सी भी लैंग्वेज में बोल दो क्वेश्चन या फिर उर्दू में बोल दो, तो आपको जवाब इंग्लिश में देगी। वो इसलिए होता है ताकि हम इंग्लिश सीख सकें, उसके अच्छे से इंग्लिश सीख ले, और जब बाहर फॉरेनर्स वगैरह से इंटरव्यू करें तो उसके लिए हमारे लिए आसानी हो। जी, तो बहुत सही। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि फेसलेस वीडियो क्या है जी, फेसलेस वीडियो एक और बेसिकली फेसलेस वीडियो वीडियो बनती किस तरह है, पूरा प्रोसेस बताएं फुल डिटेल में। ओके। जो फेसलेस वीडियो, हम सबसे पहले तो चैट जीपीटी से एक टॉपिक मांगते हैं, वो हमें टॉपिक देता है। वैसे ज़्यादातर बच्चे कैनवा से बनाते हैं, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ वीड पे, वहाँ से फेसलेस वीडियो बनाता हूँ। वहाँ पर जो पैराग्राफ में दिया होता है चैट जीपीटी ने उसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ वीड पे, और फिर उसके बाद एंटर दबाकर मैं जब वो बनाना शुरू कर देता है वीडियो, फिर उसके बाद हम वीडियो को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं। फेसलेस वीडियो बेसिकली समझ लें सॉन्ग की तरह ही होती है, मगर उसमें सॉन्ग
गाना नहीं गा रहा होता, वो कोई किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि एजुकेशन के बारे में